हेलो एवरीवन, शुभम दिस साइड। सो गाइस, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कैसे आप रियल टाइम पैकेज को या पैचिंग एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, क्योंकि आप बहुत कुछ आप इस वीडियो के थ्रू आज सीखने वाले हैं। यदि आप फ्रेशर्स हैं, लाइनक्स एडमिन की तैयारी कर रहे हैं, जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, डेवऑप्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है गाइस, सो आगे बढ़ते हैं। साथ ही चैनल पे फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो गाइस चलते हैं पहले स्टेप्स की तरफ। पहला स्टेप्स है जिसमें हमको लिनक्स EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करना है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, स्टेप्स के लिए आप मेरी ओल्ड वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं सेकंड स्टेप्स की तरफ। पहला स्टेप्स होता है जब भी आप पैचिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो इसके लिए आपको OS की पूरी डिटेल्स आपके पास होनी नेसेसरी है। OS का नाम, OS का वर्जन। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ऐड करूँगा। मेरे पास एक फ़ाइल होती है OS रिलीज़ के नाम की, जो कि हमारी ETC के अंदर होती है, जिसके अंदर OS की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। कौन सा वर्जन है, वर्जन ID क्या है, ठीक है, लोगो क्या है, होस्ट नेम URL क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। ठीक है गाइस, ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में हम सेकंड कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास इंस्टॉल पैकेज कितने हैं, लिस्ट क्या है पैकेज की। ठीक है, अब मैं कमांड लिखूंगा yum लिस्ट इंस्टॉल्ड। जितने भी हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हैं, सारी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। गाइस, ये कमांड आप नोट डाउन करें, जो कमांड मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा लास्ट नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम कर्नल की इन्फॉर्मेशन भी चेक करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे uname-r, ये हमारे कर्नल की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कुछ और भी सिक्योरिटी चेक होते हैं बिफोर पैचिंग। हम डिस्क इन्फॉर्मेशन भी चेक करते हैं, डिस्क फ्री फिल या मेमोरी को कोई इशू तो नहीं है, हमारे पास कितना यूज़ में है, कितना फ्री है, सारी इन्फॉर्मेशन हम चेक करते हैं। ठीक है गाइस, ये कुछ स्टेप्स होते हैं नेसेसरी जो कि हम लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कमांड होती है जिसका काम होता है कि जितने भी हमारे पास पैकेज की अपडेट अवेलेबल हैं, उनकी लिस्ट हमारे पास आ जाए। ठीक है, हम यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करेंगे sudo yum check update, sudo yum check। सो गाइज, ये हमारे पास पैकेज हैं जिनका हमको अपग्रेड करना है, जिनकी अपडेट हमारे पास हैं। ठीक है, अब हमने ये चेक कर लिए हैं। वन मोर थिंग गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कभी भी आप ये पैचिंग एक्टिविटी आप अपने कंपनी में परफॉर्म करते हैं, तो उनके एंड पे एक SOP होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें सारी कमांड, सारे स्टेप्स लिखे होते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टेप बाय स्टेप्स कमांड को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, तो आपको कमांड याद नहीं है या पैकेज का नाम याद नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि कैसे हम पैचिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब गाइस, जब हम पैचिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उससे पहले हमारा सबसे पहले काम होता है हम एक स्नैपशॉट क्रिएट करें, जिसमें हम जो भी हमारे करंट में इंस्टेंस चल रही है उसके वॉल्यूम का एक स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं, एक बैकअप क्रिएट करते हैं। यदि सपोज दैट हमारी पैचिंग एक्टिविटी फेल हो जाती है, तो हम उस बैकअप को रिस्टोर कर सकें। ठीक है, हमारा डाउन टाइम कम से कम रहे, हम उस बैकअप को रिस्टोर कर सकें। ठीक है गाइस, तो बैकअप स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करते हैं वो अब हम जानेंगे। सबसे पहले एज पर डिटेल हमको यहाँ पे EC2 में जाना है। EC2 में हम आ चुके हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वॉल्यूम्स का, वॉल्यूम पे जाएंगे। वॉल्यूम पे जाने के बाद में यहाँ पे हम जो भी हमारी वॉल्यूम ID है उसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन होता है एक्शंस का। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट स्नैपशॉट। क्रिएट स्नैपशॉट पे जाएंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रेड हैट पैकेज BKB। ठीक है, और मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। ये हमारा जो बैकअप है ये क्रिएट हो चुका है। इसको हम एज़ पर रिक्वायरमेंट, यदि हमारी पैचिंग एक्टिविटी सक्सेसफुली डन नहीं होती है, तो इसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये हर कंपनी में कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम नेसेसरी होते हैं, जो हम लेते हैं।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा काम होगा कि हमारे पास जो भी पैकेज हैं जिनके अपडेट हमारे पास हैं हमारे सिस्टम में, उनको हम अपडेट करें। ठीक है, तो सबसे पहले कमांड होगी जो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, यम अपडेट यम अपडेट -y। ठीक है, ये कमांड हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। इसका काम होगा सारे पैकेज को एक ही बार में अपडेट कर देगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारे जितने भी पैकेज या जितने भी अपडेट्स थे वो यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें 1-2 मिनट या 5 मिनट्स का टाइम लगता है। जितने भी पैकेजेस होते हैं आपके पास या जिनके भी अपडेट्स अवेलेबल होते हैं वो सारे यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं। इसको ही गाइस पैचिंग एक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, इसमें ओएस की वेनेबिलिटीज़ यानी पुराने पैकेज को अपडेट किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी अभी जो जो पैकेज की इंस्टॉलेशंस हैं वो रनिंग है। ठीक है, इसमें कुछ टाइम लग सकता है जो कि अभी करंटली चल रही है। यहाँ पे हमारी जितने भी पैकेजेस थे हमारे सारे सक्सेसफुली अपडेट हो चुके हैं, हमारा अपडेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है गाइस, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है गाइस, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यदि आपको सिर्फ सिक्योरिटी पैचेस को अपडेट करना है वो भी आप सिक्योरिटी पैचेस को इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको सारे पैकेज अपडेट करने की, ये एज़ पर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। अब आपके यहाँ पे सक्सेसफुली सारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं जिसमें हमारा काम होता है कि हम अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करें। ठीक है, रिस्टार्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे जो भी पैकेज हैं वो वेरीफाई होके जब हम रिबूट कर लेंगे, रिबूट करने के बाद में वो रनिंग मोड में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे यदि मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ रिबूट, ठीक है, हमारा जो सिस्टम है वो रिबूट हो जाएगा। यहाँ पे हम एक कमांड, कुछ और भी कमांड होती हैं जिनको हम रन कर सकते हैं। हमारा जो सिस्टम है ये रिबूट हो चुका है, हमारी जो इंस्टेंस है वो बंद हो चुकी है। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं करना है, अपने इंस्टेंस को अगेन हम लॉगिन करेंगे। EC2 में जाएंगे, EC2 में जाने के बाद में इसकी जो पब्लिक IP है वो उठाएंगे। उठाने के बाद में पुट्टी में जाएंगे, पुट्टी में जाके इसको लॉगिन कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस मैं अपनी जो इंस्टेंस है उसको लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा आई। तो गाइस हमने अगेन अपना Linux EC2 इंस्टेंस लॉगिन कर लिया है। ठीक है, तो अब हमारी कुछ कमांड्स हैं वेरीफाई करने के लिए, जैसे कि हमने रिबूट कर लिया है जो कि मैं आपको शो कर चुका हूँ। अब हम सबसे पहले अपनी सूडो यम हिस्ट्री चेक करेंगे जिसमें हमको ये पता चलेगा कि हमारे कितने पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हुए हैं, कितने पैकेज मॉडिफाई हुए हैं। ये कमांड हमने चलाई है। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। आयु का मतलब है कि आपने कुछ चेंजेस किए हैं, और 14EE अल्टर्ड, इस टाइम पे आपने कुछ अराउंड 14 पैकेज को मॉडिफाई किया है, अपग्रेड किया है, जो कि यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, इस कमांड का आपने यूज़ किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन विजिबल है, जिसका मतलब है हमारे पैकेज अपडेट हो चुके हैं। कितने पैकेज अपडेट हुए हैं? 14 के आसपास हमारे जो पैकेज हैं वो अपडेट हुए हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप सूडो यम हिस्ट्री कमांड से चेक कर सकते हैं, मतलब वेरीफाई कर सकते हैं जैसे ही आपकी पैचिंग एक्टिविटी कंप्लीट होती है या आप परफॉर्म कर पाते हैं।
ठीक है। साथ ही आप अपने जो कर्नल का नाम है उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके कर्नल की इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ माइनर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से हमारी जो पैचिंग एक्टिविटी है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ कॉमन इश्यूज पैचिंग एक्टिविटी यदि आप कर रहे हैं तो इसमें कुछ कॉमन इश्यूज आपके आ सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ पैकेज की रिलेटेड एरर आ सकती है जब आप पैकेज इंस्टॉल करते हैं, कुछ डिस्क की रिलेटेड एरर आपको आ सकती है। इसके कुछ सिक्योरिटी चेक्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं जो आपको चेक करने होते हैं यदि आप पैचिंग एक्टिविटी करते हैं। कोई रिपो का एरर यदि आपको आता है तो आप इस रिपो पे जाकर चेक कर सकते हैं। नेटवर्क का इशू हो रहा है तो आप पिंग करके चेक कर सकते हैं। डिस्क फुल का इशू है तो आप एक बार क्लीन करके कर सकते हैं कि आप सारे जितने भी अपग्रेड पैकेज हैं उनको क्लीन करें, दोबारा से चेक करें, दोबारा इंस्टॉल करें, या आप मेमोरी चेक करें डिस्क का कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन इश्यूज आपको आ सकते हैं। कुछ इसके गाइस जब हम पैचिंग एक्टिविटी करते हैं कुछ इसके सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, कुछ वैलिडेशन स्टेप्स होते हैं जो हमें पहले लेने होते हैं। सबसे पहले हम बैकअप लें जो कि हमने लिया था, और पैच की एक्टिविटी आप यदि एज IT इंजीनियर्स या आप अपनी प्रोडक्शन पे कर रहे हैं तो गाइज ये एक्टिविटी आइडली नाइट में ही परफॉर्म की जाती है, जो कि हमारे जिस टाइम पे हमारा ट्रैफिक कम होता है, हमारे नॉन वर्किंग आवर्स होते हैं, उसी टाइम पे एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। यदि किसी में जान से कोई एक्टिविटी होती है या उसका कोई इम्पैक्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट कम हो, हमारे जो यूज़र्स हैं कम इम्पैक्टेड हों, क्योंकि उस समय कम यूज़र हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो। यही इसका सिर्फ पर्पस होता है। और जब ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तो इसके स्टेजिंग इन्वायरमेंट भी होता है जहाँ पे ये एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है बिफोर डूइंग ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो हमको मॉनिटर करने होते हैं रियल टाइम पे कि लोग सही से आ रहे हैं नहीं, एप्लीकेशन के कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो गाइज इस वीडियो में आपका यदि कोई भी डाउट है कमेंट में मेंशन करें। वीडियो मोस्ट इंटरेस्टिंग है, आप यदि इस वीडियो को वॉच करते हैं काफ़ी कुछ आप पैचिंग के बारे में सीख सकते हैं। साथ ही गाइज यदि आप हमारे चैनल पे विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है गाइज, तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।